नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही यूट्यूब चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक नज़र में है अगर हम हथेली देखते हैं तो आपके जो इष्ट देव हैं स्वयं के, वो साक्षात भगवान विष्णु हैं और इनकी जितनी आराधना आप अपनी जीवन में करेंगे तो ये लोग तो सफल होगा ही, आपका परलोक भी आपका बहुत अच्छी तरह से सुधर जाएगा। आपकी हथेली पहली दृष्टि में ये चीज़ बताती हुई नज़र आ रही है। हथेली का अगर हम आकार देखते हैं तो हथेली का आकार यहाँ पे पूरी तरह से आयताकार दिखाई दे रहा है और हल्के रूप में एक चौकोर हथेली दिखाई दे रही है, लेकिन ज़्यादातर जो है आयताकार है। समझने की कोशिश करिएगा। करियर के मामले में निश्चित तौर पे जिन भी व्यक्तियों की हथेली, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, इस तरह की आयताकार होती है तो ऐसे व्यक्ति, और ख़ासकर मस्तिष्क रेखा जो ब्रेन की रेखा है आपकी, ये लकीर भी इसी तरह की हो तो निश्चित तौर पे ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से ज़्यादा कार्य करते हैं या बोलने से ऐसे लोगों का कार्य ज़्यादा होता है, ज़्यादा चलता है और शारीरिक मेहनत थोड़ा इन लोगों को कार्य के प्रति कम करनी पड़ती है। ये आपकी हथेली यहाँ पे दिखाई दे रही है। वर्तमान समय में हथेली का जो कलर है यहाँ पे वो थोड़ा सा मिश्रित दिखाई दे रहा है। अपनी जीवन का लुत्फ़ ज़रूर लेंगे, अपने जीवन में आनंद ज़रूर उठाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं जो है हल्के रूप से उलझन और थोड़ी सी संघर्ष की स्थिति और बहुत ज़्यादा सब कुछ होते हुए भी जीवन में शनि के कारण खुशियों में थोड़ी सी कमी यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है। हथेली का हम पूरा विश्लेषण करते हैं और हम कोशिश करेंगे बड़ी सरलता से आप लोग इसको समझ जाएं। देखिएगा, उंगलियों का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। यहाँ पे हमारी हथेली में दो आचार्य बैठते हैं। जो आपकी ये इंडेक्स फिंगर है, जिसे हम संस्कृत में तर्जनी की उंगली कहते हैं, उसका जड़ वाला जो ये भाग है, इसको अंग्रेजी में जुपिटर का माउंट कहते हैं। और ये आचार्य बृहस्पति जी हैं, हमारी हथेली में बैठने वाले ये प्रथम आचार्य हैं और ये देवताओं के गुरु हैं। और हमारा जो ये अंगूठा है उसके नीचे का जो ये भाग है, इसको अंग्रेजी में वीनस का माउंट कहते हैं। ये शुक्राचार्य जी हैं और हमारी हथेली में बैठने वाले ये सेकंड आचार्य हैं। ये दैत्यों के गुरु हैं लेकिन आचार्य हैं। लेकिन ये भगवान शंकर हैं ने, जो भगवान त्रिपुरारी हैं, जो शिव हैं, जो उनके ये शिष्य हैं। और ये हिस्सा जो चंद्र का हिस्सा है, ये भगवान शंकर के गण हैं। ये शिष्य हैं और ये गण हैं और ये सभी हमारी हथेली में ऐसे स्थानों पे बैठते हैं। सबका अपना अपना स्थान है। यहाँ पे जो आपकी बृहस्पति की उंगली है, इंडेक्स फिंगर है, इसका झुकाव अगर आप प्रैक्टिकल रूप से देखें तो पूरी तरह से ये उंगली झुक रही है आपकी यहाँ पर इस उंगली की तरफ। इसको कहते हैं हम मध्यमा, मतलब मिडिल फिंगर। और इसका जड़ वाला जो भाग है ये शनि का पर्वत है, भाग्य स्थान है। भाग्य स्थान इसीलिए कहते हैं कि भाग्य की जो लकीर है वो यहीं पे आके रुकती है। शनि इस स्थान को कहते हैं, इसलिए इस उंगली को हम शनि की उंगली भी कहते हैं। और जब हमारी बृहस्पति की उंगली शनि की उंगली की तरफ ढलती है ना, झुक जाती है ना, तो व्यक्ति के अंदर ये धार्मिक भावनाओं को जन्म देती है। इसका मतलब है आप ईश्वर में विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं, ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव रखने वाला व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत सुंदर है। दूसरी चीज़ देखें तो शनि की उंगली भी हल्के रूप से ढल रही है, झुकती हुई नज़र आ रही है। और किसकी तरफ झुक रही है? आपकी झुक रही है ये रिंग फिंगर की तरफ। इसमें रिंग पहनी जाती है, इसलिए अंग्रेजी में इसको रिंग फिंगर कहते हैं और संस्कृत में इसको अनामिका उंगली कहते हैं।
और इसका जो जड़ वाला ये भाग है इसको हम सूर्य का पर्वत कहते हैं, इसलिए इस उंगली को सूर्य की उंगली भी कहते हैं। आपकी मिडिल फिंगर सूर्य की तरफ ढल रही है, थोड़ा सा जो है इसमें नेगेटिव है। नेगेटिव क्या है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने पर ही ऐसे में सफलता की प्राप्ति होती है। अब यहाँ पे एक चीज़ हल्के रूप में देखिएगा, इसको मिटा लेता हूँ। यहाँ पे ये उंगली हल्का ढल रही, पूरी नहीं ढल रही, वैसे लंबवत खड़ी है लेकिन हल्का रूप में रुझान है उसका, और ये मिडिल फिंगर की तरफ ढलती हुई दिखाई दे रही, बिल्कुल थोड़ा सा। मतलब कहीं ना कहीं ये आपके अंदर नेम और फेम पाने की इच्छा को प्रबल करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है कि एक जो है टॉप लेवल पर जो है पहुँचा जाए अपने क्षेत्र में। दूसरी क्या है, ये उंगली यहाँ पे काफ़ी लंबी दिखाई दे रही है, ये सूर्य की उंगली लंबी दिखाई दे रही है आपकी गुरु की उंगली से, लेकिन मिडिल फिंगर से छोटी है। ये बहुत अच्छा है। ये उंगली आपके अंदर हिम्मती स्वभाव को जन्म दे रही है, रिस्क लेने की क्षमता को जन्म देती हुई दिखाई दे रही है, और ये उंगली श्रेष्ठ अवस्था में है। ये बहुत अच्छा है। ये बता रही है कि आप अपनी जीवन काल में यशस्वी होंगे, आने वाले समय में यश की बहुत अच्छी प्राप्ति होने वाली है। समाज में मान प्रतिष्ठा, यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक होंगे, और निश्चित ही ये उंगली कह रही है कि सफलता की प्राप्ति आपको अपने जीवन काल में अपनी मेहनत के बल पे बहुत अच्छी होगी। बहुत सुंदर है। अब एक चीज़ जो है और दिखाई दे रही है, फिर एक दो चीज़ें मैं और बताऊंगा उंगलियों पे ही। यहाँ पे आप देखोगे आपकी जो ये उंगली हल्के रूप में, बिल्कुल आंशिक रूप में आपकी रिंग फिंगर की तरफ ढलती हुई दिखाई दे रही है, और ये आपके बुद्ध की उंगली है। और जब ये वैसे ये लंबवत खड़ी है, और जब ये जो है इस तरह से ढलती है ना, तो व्यक्ति के अंदर पैसा कमाने की ललक अच्छी होती है। व्यक्ति संसार की तरह ही सोचता है, और धन पाने की इच्छा व्यक्ति के अंदर प्रबल होती है। यही ये रेखा दे, ये उंगली दे रही है। यहाँ पे एक चीज़ बहुत सुंदर दिखाई दे रही है, ये ज़्यादातर लंबवत खड़ी है और सूर्य की उंगली के पहले पोरवे तक पहुँचती हुई नजर आ रही है, और ये सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है क्योंकि ये बुद्ध के ऊपर बनने वाली उंगली है, बुद्ध पर्वत के ऊपर बन रही है। और प्रैक्टिकल रूप में देखना, जिस व्यक्ति की जो है ये रिंग फिंगर के पहले पोरवे तक पहुँचती है, ये कनिष्ठा उंगली, बुद्ध की उंगली, तो ऐसा व्यक्ति प्रैक्टिकल रूप में देखना, या तो व्यापारी होता है या अधिकारी होता है, कुछ भी हो, उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्ति होंगे, और आने वाले समय में सफलता की बहुत अच्छी प्राप्ति होगी। इस बात की ओर ये इशारा कर रहा है। अब आता हूँ मैं, जो मैंने अपने ये जीवन में रिसर्च किया है और जो मैंने परफेक्ट पाया है, एकदम उसमें कहीं संदेह नहीं पाया है। मैंने देखा है जिस व्यक्ति की ये रिंग फिंगर सूर्य की उंगली, सूर्य ग्रह की उंगली बृहस्पति के ग्रह से जो है लंबी होती है, बृहस्पति की उंगली से शनि की उंगली से छोटी होती है, और साथ में आपकी कनिष्ठा इस तरह से लंबी होती है, पहले पोरवे तक पहुंचती है, तो ये राजयोग को जन्म देती है। कहीं न कहीं ज़्यादातर मामलों में व्यक्ति या तो सरकारी अधिकारी होती है, मानी सरकारी नौकरी की प्राप्ति ऐसे लोगों को 100% होती है। यदि 1% किसी ग्रहों की वजह से या किसी कारणवश व्यक्ति को सरकारी नौकरी की प्राप्ति नहीं हुई है, तो ऐसा व्यक्ति अपनी जीवन काल में उत्कृष्ट व्यापारी होता है। प्राइवेट नौकरी 3rd पोजीशन पे है। यदि वो भी ना हो, अगर प्राइवेट नौकरी कर रहा हो, तो बहुत बड़ी पद पे होता है। ऐसा व्यक्ति निश्चित तौर पे श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्ति होता है। ये आपकी उंगलियों का जो है यहाँ पे बड़पन दिखाई दे रहा है। अगर आपकी ये उंगली, सूर्य की उंगली, और ये उंगली लंबी है, और आपके ग्रह भी अनुकूल हैं, उस समय जब आपके पास टाइम है, तो निश्चित तौर पे ऐसे में सरकारी पद की प्राप्ति होती ही होती है।
क्योंकि ये राजयोग को जन्म देते हैं। किसी कारणवश राजयोग की प्राप्ति नहीं होती है व्यक्ति को, तो व्यक्ति व्यापार की तरफ जाता है और अपने जीवन में एक उत्कृष्ट व्यापारी बनता है। ये बहुत अच्छा जो है यहाँ पे साइन दिखाई दे रहा है। राजयोग जो है ये उंगलियां बना रही हैं। अब ग्रहों की स्थिति पे भी आएंगे, ग्रह साथ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। फिलहाल देखिएगा, उंगलियों में इसका झुकाव इस तरफ है, इसका झुकाव इस तरफ है। मतलब आप देखोगे सभी उंगलियों का झुकाव जो है आपका कहीं ना कहीं सूर्य की उंगली की तरफ है, रिंग फिंगर की तरफ दिखाई दे रहा है। और ये भी बड़ा श्रेष्ठ है। ऐसा मत कहिए हर चीज़ आप श्रेष्ठ कह रहे हैं, जो एक्चुअल में श्रेष्ठ है वही हम श्रेष्ठ कहेंगे। वैसे इस उंगली को नहीं कहा हमने श्रेष्ठ, इसको हमने कहा ये थोड़ी सी नेगेटिव है। लेकिन यहाँ पे उंगलियों का जो झुकाव है वो श्रेष्ठ अवस्था में है, क्योंकि सूर्य पर्वत की तरफ झुकाव होता है ना, तो व्यक्ति समाज में यश पाने की चाह रखने वाला होता है, माने फेम की प्राप्ति हो, समाज में मान और प्रतिष्ठा पाने की चाह रखने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति निश्चित तौर पे अपने जीवन में, और देखिएगा जब हम जो है यश पाने की चाह रखते हैं ना, समाज में मान और प्रतिष्ठा पाने की चाह रखते हैं ना, तो निश्चित रूप से हम कार्य भी वैसे ही करेंगे। और जब हम अच्छा कार्य करेंगे, जीवन के में सुंदर कार्य करेंगे, तो निश्चित ही सफलता की प्राप्ति भी हमें होंगे। और ऐसे में जातक या तो अधिकारी होता है, उच्च पदस्थ होता है, श्रेष्ठ और सफल व्यक्ति बनेगा, इस बात की गारंटी ये उंगलियों का झुकाव दे रहा है। उंगलियों पे हमने बहुत कुछ कह दिया है और आपको जो है बता भी दिया है। अब थोड़ा सा जो है हम आपके अंगूठे पे चलते हैं। यहाँ पे अंगूठा लंबा है, बहुत अच्छा है, इच्छा शक्तियाँ बहुत अच्छी हैं, तर्क शक्ति भी बेहतरीन दिखाई दे रही है, ये भी बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। आपकी यहाँ पे अगर देखें इस तरह से जो है ये भाग्य रेखा के साथ साथ जो है जाती हुई इस तरह से दिखाई दे रही है ये, और इन दोनों के बीच में जा रही है और दोनों पर्वतों का बल इसमें आ रहा है। आपकी जो सोच रही है हमेशा ही आगे बढ़ने की रही है, और आपकी जो इच्छा वर्तमान समय में हो रही है वो भी एक टॉप लेवल तक पहुंचने की हो रही है, और बहुत बड़े महत्वाकांक्षी आप अपने जीवन काल में रहे हैं। लेकिन शनि का भी इस रेखा पर प्रभाव पड़ रहा है, जिसके चलते आगे बढ़ने के लिए चाहे जुगाड़ लगाना पड़े, चाहे बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़े, लेकिन आप करेंगे, इस बात की संभावना भी ज़्यादा दिखाई दे रही है। ये श्रेष्ठ हृदय की लकीर है जो कर्म को भी महत्व देती है, महत्वाकांक्षा को भी महत्व देती है, इच्छा शक्ति को भी महत्व देती है, और कहीं ना कहीं आपकी जो सोच है उसको भी बताती है। दूसरी चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी देखने को मिल रही है, यहाँ पे गुरु श्रेष्ठ बृहस्पति से आके इसकी एक ब्रांच यहाँ पे युक्ति बना रही है। ये बहुत अच्छा है, ये आपका व्यक्तित्व को थोड़ा अलग ले जा रही है। क्या कर रही है? एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व दे रही है। आप केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए या अपने परिवार के स्वार्थ की पूर्ति के लिए या अपनी निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए नहीं सोचने वाला है। आपका व्यक्तित्व ऐसा है जो सबके लिए सोचता हो, और जो अपने क्षेत्र में अधिक से अधिक जो है नॉलेज अर्जन करता हो, बुद्धिमत्ता से काम लेता हो और तेजस्वी हो, ऐसा व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस रेखा पे, इस ब्रांच का देवगुरु बृहस्पति से युक्ति के कारण। प्रेम के मामले में भी आपको सर्वश्रेष्ठ बता रहा है कि जो आपसे प्रेम करता है आप भी हृदय से उसको प्रेम करते हैं, और जो आपका साथ वास्तव में निभाता है आप भी उसका साथ अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व आपका है। लेकिन आप स्वाभिमानी हैं, और स्वाभिमान में निश्चित तौर पे ईगो प्रॉब्लम भी आपके अंदर आ जाती है। वैसे तो निर्मल हृदय का व्यक्तित्व है आपका। अगर 2-2.5 सालों में 3 सालों के अंदर आपका शनि और आपका सूर्य जो अभी अनुकूल नहीं है, और जिस तरह से जो है ये बृहस्पति से युक्ति बना रहे हैं, और सूर्य और आपका
शनि जो मैं उपाय दूंगा करके देखिएगा, बहुत अच्छा फायदा होगा आपको। अगर ये अनुकूल हो जाते हैं तो आपको इस योग की वजह से मान पद प्रतिष्ठा या कोई ऊंचे पद की प्राप्ति होगी। अगर आप नौकरी कर रहे होंगे या सरकारी किसी क्षेत्र में होंगे तो इसमें कोई शंका नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन आप अगर नौकरी ना भी कर रहे होंगे, कोई और काम कर रहे होंगे और आपका सूर्य और आपका शनि अनुकूल स्थिति में आता है, तो जिस भी प्रकार से हो, चाहे व्यापार करके हो, नौकरी करके हो, कोई और भी काम करके हो, समाज में एक श्रेष्ठ आगे जीवन आप व्यतीत करेंगे, इसमें कोई शंका नहीं दिखाई दे रही है। थोड़ा वीडियो लंबी होती है मेरी, पर मैं कोशिश करता हूँ आपको बड़ी सरलता से समझाऊँ। यहाँ पे ये जो है ब्रांच जो जारी है एक साइन भी बना रहा है और इसको हम भी का साइन कहते हैं, जो अंग्रेजी का भी होता है, इसका साइन है ये। लेकिन अगर हम इसको हथेली की दृष्टि से देखें तो ये विष्णु तिलक माना जाता है। हृदय रेखा पर अगर कोई ब्रांच निकल के इस तरह से बृहस्पति पे जाती हो या कहीं और जाती हो, लेकिन भी का चिन्ह बनता हो, तो ये विष्णु का तिलक माना जाता है। और हमारे हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार ये विष्णु का चिन्ह जिस भी व्यक्ति की हथेली में होता है, कहते हैं उसके ऊपर साक्षात बैकुंठ धाम के स्वामी भगवान बद्री विशाल जी की, भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा मानी जाती है। यदि ऐसा विशेष चिन्ह वाला जातक, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, अगर अच्छे कार्य करते हैं अपने जीवन काल में और अच्छी राह पर चलते हैं, तो ऐसे लोगों को किसी भी कार्य में अवश्य सफलता मिलती है और ऐसे लोगों को हराना इनके विरोधियों के लिए संभव नहीं होता है। इसके अलावा ये व्यक्ति निश्चित तौर पे आप देखिएगा प्रैक्टिकल रूप में समाज में बहुत अच्छी लोकप्रियता हासिल करते हैं और बहुत सुंदर सम्मान ऐसे लोग पाते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु की जिसके ऊपर साक्षात कृपा हो न, तो व्यक्ति सम्मान तो पाएगा, प्रतिष्ठा पाएगा और जिस कार्य को अच्छी भावना से अच्छी राह पर चलकर अगर करता है तो उसमें सफलता भी पाता है, चाहे थोड़ी देर से पाए लेकिन पाता है। और जिसकी हथेली में ये विष्णु का तिलक होता है न, वो जातक स्त्री हो पुरुष हो, ऐसे लोगों को अत्यंत भाग्यशाली माना जाता है, ये निश्चित है। अब हम आपकी दूसरी लकीर पे चले। आपकी जो है दूसरी रेखा क्या कहती है? दूसरी रेखा है हमारी मस्तिष्क की लकीर। बहुत सुंदर लकीर है। मंगल का प्रभाव आ रहा है तो निश्चित तौर पे जो है तीव्र गति से निर्णय लेने की क्षमता और पराक्रम यहाँ पे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। और ये रेखा होती है हमारी, ये रेखा परिचायक है, हमारी बुद्धि की है और हमारी विवेक की है। यहाँ पे जो है पूरा ऊर्ध्व मंगल पे जाके यहाँ पे रुकती हुई दिखाई दे रही है और जब ये यहाँ तक पहुँचती है, पूरे हाथ को पार कर लेती है, तो ऐसे लोग विवेकवान होते हैं। आप अपने विवेक से हर समय कुछ न कुछ सोचने वाले व्यक्ति हैं और मस्तिष्क से ज़्यादा कार्य करने वाले व्यक्ति हैं। आपका जो कार्य होगा न, वो आने वाले समय में भी आपकी मस्तिष्क की रेखा बता रही है कि मस्तिष्क से ज़्यादा कार्य करने वाले आप होंगे। आप कह सकते हैं उच्च पदस्थ होता है ऐसा व्यक्ति, अधिकारी होता है, या जिस तरह से उंगलियों का ये योग बन रहा है, सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले ऐसे लोग ज़्यादातर हो सकते हैं, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा रहते हैं। लेकिन किसी भी क्षेत्र में हो आप विवेक से ही ज़्यादा काम करेंगे, इस बात की प्रबल संभावना है ताउम्र। तो ये रेखा आपकी बहुत अच्छी यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब थोड़ा सा जो है हम आपकी जीवन की रेखा की ओर चले। यहाँ पे जीवन की रेखा आपकी सीधा सीधा आके और सीधा चंद्रमा से युक्ति बना रही है। ये थोड़ा निगेटिव है। जीवन में निरंतर उन्नति तो है। आपकी जीवन रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है। ये जीवन में निरंतर उन्नति तो है,
लेकिन उतार चढ़ाव भी चंद्रमा का गुण आने के कारण बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है और स्थिरता भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, लेकिन उन्नति जरूर होगी। आने वाले समय में जो योग बन रहे हैं वो बहुत अच्छे बनते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और ज़्यादातर जो योग बन रहे हैं ना, अगले साल मिडिल तक 2021 के मिडिल तक बहुत सुंदर योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उतार चढ़ाव आपके जीवन में जरूर रहेगा। कहीं ना कहीं अगर आप देखो, आपके जीवन में अस्थिरता भी आती है। इसके कारण यहाँ पे आपकी भाग्य रेखा को देखा जाए, यहाँ पे यहाँ से निकलकर चंद्रमा से ही निकलकर आपकी भाग्य रेखा यहाँ तक तो पूरी तरह से जारी है, लेकिन यहाँ से हल्की होती हुई गुरु की तरफ पहुँच रही है। ऐसे में दो चीज़ें हैं। एक तो चंद्रमा से निकलती हुई भाग्य रेखा जब जाती है तो ये व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़्यादा मेहनत कराती है, तब जाके व्यक्ति को अपने जीवन में 42 से लेके और 45वें साल के बीच में कहीं ना कहीं चैन मिलता है। और 45वें साल के आसपास ये रेखा भाग्योदय कराती है। लेकिन जब ये रेखा भाग्योदय कराती है तो व्यक्ति निरंतर प्रत्येक दिन अर्जन करता है, धनार्जन करता है, मन का अर्जन करता है। दूसरी बात, ये रेखा है और स्पष्ट जितनी होती जाएगी, जितनी सुंदर होती जाएगी, इसका प्रभाव भी आपके जीवन पर सुंदर होता जाएगा, करियर के मामले में और धन के मामले में। आपको क्या करना है, इस रेखा का विशेष उपाय करना है, जिससे आपको जो ये रेखा देती है, ये घर का सुख देती है, वाहन का सुख देती है और व्यापार का सुख देती है। ये तीन सुख ये रेखा जीवन में निश्चित तौर पे देती है। जिसकी भी चंद्रमा से निकली हुई ऐसी रेखा और गुरु की तरफ देखे, मान प्रतिष्ठा वाला जो है काम आप करेंगे, इस बात की संभावना ये रेखा ज़्यादा दिखाई दे रही है। लेकिन एकाएक जो है मस्तिष्क की लकीर पे रुकने का इसका कारण है कि जीवन में आपने निश्चित तौर पे जो है गलत निर्णय भी लिया है और उस एक गलत निर्णय के कारण अपने विकास को अवरुद्ध भी किया है। और उसके बाद थोड़ा सा संघर्ष का जीवन भी आपका चला है। लेकिन जिस तरह से रेखाएं यहाँ से आ रही है तो 48वें वर्ष से आप उस प्रोग्रेस को फिर से पाएंगे और ज़बरदस्त प्रोग्रेस आप पाएंगे। 48वें वर्ष से जो है जो आपका योग बन रहा है वो बहुत सुंदर योग बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और वही चीज़ आपकी एक राहु की लकीर भी बताती हुई यहाँ से निकलती हुई दिखाई दे रही है। अभी स्पष्ट नहीं हुई, एक पावरफुल रेखा को स्पष्ट होते हुए 2.5 साल का समय लगता है। और यही चीज़ जो है आपकी भाग्य रेखा भी बता रही है, इन दोनों का मिलन हो रहा है। राहु रेखा उस समय बुध से मिलन कर रही है, बुध के गुणों में वृद्धि कर रही है। और जब ये रेखा बुध निम्न मंगल से निकलकर बुध की ओर जाती है तो व्यापार में अपार सफलता या किसी वैज्ञानिक सफलता में सहयोग करती है। दूसरी, यही राहु रेखा जीवन में दो तरफा इनकम भी देती है। यदि साथ में आपकी भाग्य रेखा भी प्रचुर मात्रा में, अच्छी मात्रा में हो जाए, आ जाए जैसे संभावना है, तो डेफिनेटली एक जॉब और दूसरा बिजनेस या दो अलग अलग इनकम सोर्स, एक डायरेक्ट इनकम रहेगा और एक पैसिव इनकम रहेगा। यानी कि एक मुख्य और दूसरी कम मेहनत वाली इनकम आपके जीवन के 48वें वर्ष से यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। बहुत सुंदर योग बन रहा है। साथ में उस समय क्या हो रहा है, एक चीज और देखिएगा, यहाँ पे मस्तिष्क रेखा है, यहाँ पे ये रेखा है और यहाँ से एक रेखा निकल रही है और राहु पे 48वें वर्ष में एक फलित त्रिभुज को जन्म दे रही है। और ये त्रिकोण बहुत कम हथेली में बनता है, ऐसा मनी ट्रायंगल। और निश्चित तौर पे 48वें वर्ष से इनकम ज़्यादा होगी, इनकम के सोर्स बढ़ेंगे और जो खर्चा है उसमें लगाम लगनी शुरू हो जाएगी। और शेयर और सट्टे में अगर काम करते हो तो इसकी प्रबल संभावना ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो भी राजनीति के क्षेत्र में हो या व्यापार के क्षेत्र में हो, इन दो क्षेत्रों में
आपका ये त्रिभुज जो है आपको बुलंदियों पे पहुंचाने का काम करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक चीज़ और देखिएगा, आप हथेली में ज़रा सरलता से समझने की कोशिश करिएगा इनके योग को। यहाँ पे से एक रेखा निकल रही है और इस तरह से यहाँ पे जारी है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा कमज़ोर होके फिर ये रेखा आगे यूँ जारी है। मानिए पहुँचने की कोशिश ये कर रही है सूर्य के पर्वत पर, और ये शुक्र के पर्वत से निकल रही है। और यदि शुक्र से सूर्य पर रेखा जारी हो तो ऐसा ये राजनीति के लिए बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी है राजनीति के लिए। अगर ये रेखा स्पष्ट हो, बहुत सुंदर हो और अपना फल देती हुई दिखाई दे रही हो तो ऐसे लोगों को सरकारी जॉब मिलती है जो विदेश से संबंधित हो। अगर आपकी उम्र है और आपकी हथेली में ये रेखा बन रही है तो निश्चित तौर पे सरकारी जॉब मिलेगी जो विदेश से संबंधित हो। ऐसी रेखा जो स्पष्ट हो, ये स्पष्ट नहीं है, बीच में टूट रही है, बीच में थोड़ा सा जो है लुप्त होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन इसका अगर उपाय किया जाए, और इसका उपाय कैसे करना है, देखिए जिस पर्वत से ये रेखा निकलती है उस पर्वत के गुणों को लेकर ये निकलती है, ठीक है ना। और जिस पर्वत पे ये धूमिल हो जाती है उस पर्वत के नेगेटिव गुण आते हैं, और जिस पर्वत पे ये पहुंचती है उसके पॉजिटिव गुण आते हैं। तो आपको इन तीनों पर्वतों का उपाय करना है, तभी इस रेखा का उपाय हो पाएगा जो मैं दूंगा। और ये रेखा स्पष्ट हो तो निश्चिंत मानिएगा ऐसी रेखा धनवानों के हाथ में होती है। रेखा स्पष्ट होनी चाहिए। यदि शुक्र पर्वत पर अगर ये रेखा बाद में दो मुही हो जाए, अभी मैं इसको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये रेखा यहाँ पे है और दो मुही तो हो रही है ये यहाँ पे, और स्पष्ट हो, ये रेखा स्पष्ट हो जाए, ये रेखा जहाँ से जा रही है स्पष्ट तरीके से जाए और यहाँ पे जैसे ये दो मुही हो रही है या किसी तरह मछली का चिन्ह इसमें बन जाए, तो किसी सहयोगी के कारण आपको जीवन के 48वें वर्ष में बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। इस बात की जो है बहुत ज़्यादा संभावना आपकी हथेली में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। क्या करना है, हल्की दिनचर्या बदलनी है। क्या करना है, जो उपाय दे रहा हूँ विधि पूर्वक उसी विधि के अनुसार वैज्ञानिक तरीके से, प्राकृतिक तरीके से और ज्योतिषीय तरीके से जिस हिसाब से दूंगा उसी विधि से करना है। जीवन का 48वें वर्ष के बाद भाग्योदय की स्थिति बहुत सुंदर दिखाई दे रही है रेखाओं के माध्यम से। अब ग्रहों पे आता हूँ क्या कहते हैं। और जिसकी हथेली में ये रेखा हो, कम मेहनत में ज़्यादा धन ऐसे व्यक्ति कमाते हैं। उच्च कोटि का ऐसे लोगों को ज़्यादातर मामलों में जीवन साथी मिलता है, या फिर जीवन साथी ऐसा निकलता है जो बहुत ज़्यादा धनी हो, लेकिन ये रेखा अपने अच्छे गुणों को लिए हुई हो, तब ये फायदा होता है। लेकिन कुछ न कुछ तो देगी भाई, यहाँ पे तो नेगेटिव दे रहा है लेकिन आगे जो है अच्छा देगा ये। तो इसलिए जो है सभी रेखाओं का जो है अच्छा प्रभाव पड़े, इसकी ज़्यादा संभावना दिखाई दे रही है। एक रेखा इधर से निकलती हुई बुध की ओर जारी है, लेकिन रेखा परिपूर्ण नहीं है। अभी आपके अंदर ये व्यापारिक गुणों में वृद्धि कर रही है, व्यापार में बहुत ज़्यादा फायदा नहीं दे रही है। लेकिन आने वाले समय में चाहे आप सरकारी नौकरी कर रहे हों, लेकिन जिस तरह से आपके राहु रेखा है आप व्यापार भी करेंगे, और जीवन में दो तरफा जो है 48वें वर्ष से धन का आगमन होगा। इसकी प्रबल संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। ग्रहों की ओर चले, बहुत ज़रूरी है। हमने रेखाओं का अध्ययन कर लिया, उंगलियों का अध्ययन कर लिया पूरी तरह से। अब रेखाओं की ओर चलते हैं, सॉरी, अब हम ग्रहों की ओर चलते हैं। जो पर्वत होते हैं हमारे, जो भी हमारी हथेली में ये रेखाएं हैं ना, इनको ये पर्वत ही एनर्जी देते हैं। यदि रेखाएं कितनी भी प्रबल हों, उसमें मछली का चिन्ह बना हो या कोई अरबपति खरबपति वाला चिन्ह बना हो, लेकिन जिस पर्वत से वो प्रभाव लिए है वो पर्वत अगर दूषित है तो उसका आपको जीवन काल में फल नहीं मिलेगा। लेकिन रेखा थोड़ी गड़बड़ भी है और पर्वत अच्छे हैं तो वो पर्वत अपनी एनर्जी देके उस रेखा को आने वाले समय में बहुत अच्छा कर सकते हैं।
और उसका फल आपको त्वरित रूप से मिल सकता है, इसकी संभावना ज़्यादा रहती है। तो हमारी हथेली में सबसे फलित रूप में बैठे होते हैं हमारे पर्वत। यहाँ पे अंगूठा है और इसके नीचे का जो ये भाग है, ये इसको हम शुक्र का पर्वत कहते हैं। और कला है, सौंदर्य है, और आपकी पर्सनैलिटी है, आपकी सुंदरता है, आपका पहनावा है, आपका व्यक्तित्व है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए, चाहे शारीरिक सुख हो, चाहे मानसिक सुख हो, चाहे दाम्पत्य जीवन का सुख हो, उसको भी यही शुक्र दर्शाता है। इसके लिए हथेली में इसका पुष्ट और सुंदर होना बहुत ज़रूरी है। देखिएगा, आपकी हथेली में शुक्र वास्तव में सुंदर रूप में उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में है। आपकी पर्सनालिटी, आपका व्यक्तित्व भी बहुत अच्छा है और आगे और भी निखर कर आने वाला है। सुंदरता हुआ, आकर्षण हुआ आपके अंदर यहाँ पे विद्यमान होगा, इसकी संभावना ज़्यादा है। और हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता भी शुक्र देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नई चीज़ों के प्रति रुझान बना हुआ है, अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर विशेष ध्यान देना, ये बात आपके अंदर ज़्यादा रहेगी। और भौतिक सुख सुविधाओं की और ज़्यादा अट्रैक्शन रहने वाला है, और उसको पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे। और शुक्र इस रूप में बैठा हुआ है कि आने वाले समय में ये चमक देगा, यश और नाम देगा, और पर्सनैलिटी को निखारेगा, और लग्जरी लाइफ की तरफ आपको ये उसका सुख देने को तैयार बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन वर्तमान में बहुत सारी रेखाएं यहाँ पे दौड़ती हुई नज़र आ रही हैं। थोड़ा ये वर्तमान में आपको मानसिक परेशानी दे रहा है। शुक्र किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और उस कारण जो है चिंता का भाव भी दिखाई दे रहा है, चिंतातुर स्वभाव भी बना हुआ है। और आपके दृष्टिकोण से देखें तो बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद भी अभाव की स्थिति को ये जन्म दे रहा है। और कहीं न कहीं आपके बृहस्पति से ज़्यादा बलिष्ठ अवस्था में है, तो विपरीत के प्रति भोग संबंधी भावनाओं को भी जन्म दे सकता है। ज़्यादातर ये मानसिक परेशानी को ही जन्म दे रहा है। आपका निम्न मंगल देखें और उच्च मंगल देखें तो उच्च मंगल पराक्रम दे रहा है, एनर्जेटिक स्वभाव देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। निम्न मंगल थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति दे रहा है, उलझन की स्थिति दे रहा है, और डिसीजन लेने की क्षमता में असर डालता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक तिल है, कहीं न कहीं जो है गुस्सैल स्वभाव दे सकता है, दुविधा की स्थिति दे सकता है, और भूमि संबंधी जो काम हैं, जो लाभ होना चाहिए, उस लाभ में ये थोड़ा अड़चन डालता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आचार्य बृहस्पति जी को देखें तो हल्के रूप से वर्तमान समय में शनि की तरफ ढला हुआ है, और शनि पर थोड़ा सा जो है हृदय रेखा को कुछ रेखाएं काट भी रही है। कहीं ना कहीं आपको चाहे आंशिक रूप में हो, लेकिन पारिवारिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। इसमें बहुत ज़्यादा संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है, थोड़ा सजग रहने की आवश्यकता है। वैसे देखा जाए तो आपका बृहस्पति जो आचार्य हैं, यहाँ पे प्रथम हमारी हथेली में बैठने वाले और देवताओं के गुरु हैं, जो पुष्ट और सुंदर अवस्था में हैं, उभरी हुई दिखाई दे रही है जगह। बहुत श्रेष्ठ जातक हैं, स्वयं तो उन्नति करते ही हैं, लेकिन जो आपसे मन से जुड़ता है या आपके संसर्ग में निश्चित तौर पे आता है, उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करते हैं और करेंगे। सहयोग की भावना आपके अंदर है, लेकिन स्वाभिमान के गुण बहुत ज़्यादा है, और अपने क्षेत्र में अच्छी खासी नॉलेज अर्जन करने की क्षमता है, और नॉलेज भी है। न्यायप्रिय व्यक्ति भी हैं बृहस्पति के कारण, और अपनी बातों का निर्वहन करने वाला व्यक्तित्व भी इसी बृहस्पति के कारण आपके अंदर है। धार्मिक भावनाएं, अध्यात्म की भावना भी इसी बृहस्पति महाराज के कारण आपके अंदर है। और विष्णु के उपासक अगर बनते हैं तो निश्चित तौर पे जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे, इस बात की संभावना ज़्यादा है। और देखिएगा,
आचार्य बृहस्पति किसी भी व्यक्ति की हथेली में इस तरह से बहुत सुंदर अवस्था में बैठे होने, तो ऐसा व्यक्ति अपने क्षेत्र में बहुत ज़्यादा नॉलेज अर्जन करने वाला होता है और आत्मज्ञानी भी होता है। अपार मान सम्मान आने वाले समय में मिलेगा। जीवन में बहुत सारा सम्मान मिलेगा। सड़क के किनारे से लेकर महलों की ऊंचाइयों तक हर जगह सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी प्रकार से समस्याएं अगर आ भी जाती हैं तो बृहस्पति के कारण आप समस्याओं से बच भी जाएंगे। ज़्यादा दिन तक, ज़्यादा समय तक वो समस्याएं नहीं रहेंगी। अपने से बड़ों का आने वाले समय में, चाहे वो पद में बड़ा हो, चाहे वो उम्र में बड़ा हो, उसका सपोर्ट, उसका सहयोग आपका बृहस्पति जी के कारण बहुत अच्छे रूप में मिलने वाला है। धन के मामले में बृहस्पति जी अच्छे भाव में बैठे हुए हैं और 48वें वर्ष में निश्चित तौर पे जो है, जब राहु बुध से युक्त करेगा तो धन के मामले में दो तरफा इनकम देता हुआ भी आपकी हथेली में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और गुरु बृहस्पति सीधा सीधा वहाँ नज़र बैठाए हुए हैं। आप अगर शिक्षा का क्षेत्र में कार्य कर रहे हों, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कर रहे हों, मेडिकल लाइन में कर रहे हों, या राजनीति के क्षेत्र में कर रहे हों, या कहीं ना कहीं जो है आप कानून के क्षेत्र में या वाणिज्य बैंकिंग क्षेत्र में कार्य कर रहे हो, तो तरक्की की संभावना ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रही है। हाँ, अपने काम कोई भी कर रहे होंगे, जो इंडिपेंडेंट प्रोफेशन है या अपना कारोबार है, उसकी में भी अच्छी तरक्की आने वाले समय में दिखाई दे रही है। शनि आपका थोड़ा नेगेटिव भाव में बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। शनि अच्छे भाव में नहीं बैठा है। शनि बता रहा है कि जीवन में बेवजह की चिंताएं आपको लगी रहेंगी, जिसकी कोई वजह ना हो, वो मानसिक परेशानी शनि दे रहा है। शनि यहाँ पे बता रहा है कि कुछ न कुछ आप सोचते रहेंगे और उस कारण आपको चिंता होगी। जीवन में यदि सब कुछ भी हो तो भी ये खुशियों में कमी करने का काम दे रहा है। विशेषकर नौकरी चाकरी अगर आप कर रहे होंगे तो ये उसमें थोड़ी सी अड़चनें देगा और मानसिक तनाव रखेगा, कम से कम 2.5 सालों तक और आंशिक रूप से 7.5 सालों तक। ये निश्चित रूप से हर जगह जो है भाग्य स्थान में शनि इस रूप में बैठा है कि हर जगह जो है ये अड़चने देगा और मानसिक परेशानी रखेगा, और शनि अपनी पीड़ा किसी न किसी रूप में आपको देता रहेगा। सूर्य की बात करें, सूर्य रेखा की मैंने बात कर ली थी। गंभीर व्यक्तित्व को ये जन्म देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन सूर्य जो है थोड़ा सा कभी ईगो प्रॉब्लम ज़्यादा दे सकता है। तो थोड़ा सा जो है सूर्य में सूर्य की उपासना करना बहुत ज़रूरी है। नेम और फेम की प्राप्ति करनी हो, अपने क्षेत्र में विस्तार पाना हो और एक अच्छा राह पानी हो, तो सूर्य को जो है प्रबल और सुंदर करना, अनुकूल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अपने कार्यों में विस्तार चाहिए और धन की प्राप्ति हो, ये कामना है, और जीवन में प्रतिष्ठा और सम्मान की प्राप्ति हो, और लोग जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा जाने, तो इसके लिए आपको अपना सूर्य अच्छा करना है। और इसके लिए बहुत सुंदर मैं उपाय दूंगा, करने की कोशिश करें। बुध का भाग देखें, वर्तमान समय में बुध आपका जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में है। अगर आप व्यापार कर रहे होंगे तो व्यापार का ग्रह आपका जो है बहुत रसातल की ओर जा रहा है, जिसके कारण अगर व्यापार कर रहे होंगे तो व्यापार में अभी उन्नति नहीं दिखाई दे रही है। और ये आपकी जो है त्वचा संबंधी चीज़ों पर भी ज़्यादा प्रभाव डालता है। अगर ज़्यादा ये खराब हो जाता है, त्वचा संबंधी परेशानी भी दे सकता है, या नाक कान गले की परेशानी भी आपको दे सकता है। और आपकी जो पर्सनैलिटी है, जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं, उसमें भी कमी कर सकता है। अगर आपको पूरी पर्सनैलिटी निखारनी है, अपना पूरा व्यक्तित्व ही बहुत सुंदर रूप में निखारना है और भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति करनी है, तो जीवन काल में जो है आपको अपना बुद्ध अच्छा करना होगा। और बुद्ध को अच्छा करने के लिए मैंने हर वीडियो में जो है उपाय दिए हैं, क्योंकि हमारे जीवन में बुद्ध का बहुत ज़्यादा महत्व है। इसलिए मैं सार्वजनिक रूप से वैज्ञानिक उपाय बुद्ध का हमेशा से ही
जिसका भी बुध खराब होता है वीडियो में देता हूँ, जिससे उन लोगों को भी फायदा होता है जो लोग जो है हथेली नहीं दिखाते हैं या जन्म कुंडली नहीं दिखाते हैं। अगर वो साधारण तरीके से देखें हथेली में अगर बुध इस तरह से खराब हो तो आप जो है वो उपाय कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, हरी सब्जी है, हरे फल हैं और हरी दालें हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा खाने में उपयोग करना है। सुबह ब्रश करने के बाद संडे के दिन को छोड़ करके खाली पेट 2 पत्ते तुलसी का सेवन करना है। सुबह और शाम आराम से बोल करके समय एक ही रखना है और 108 बार गायत्री महामंत्र का पाठ करना है। और एक हरा रुमाल सिंबल के तौर पे अपने पास रखना है, उससे हाथ मुंह नहीं पोंछना है, यूज नहीं करना है। चाहे अपने ऑफिस के बैग में रखो, चाहे अपनी जेब में रखो, लेकिन हरा रुमाल रखना है 3 महीने तक। और 3 महीने तक ही नहाने के बाद चंदन की खुशबू वाला एक परफ्यूम आता है, उसको अपने बदन पे डालना है। अगर आपको एलर्जी है उससे तो न डालें, लेकिन आपको एलर्जी नहीं है तो आप लगातार 3 महीनों तक चंदन की खुशबू वाला परफ्यूम डालें। आप अगर ये उपाय नियमित रूप से 3 महीने तक करते हैं तो निश्चित ही आपका बुध बहुत सुंदर रूप में आएगा और पूरे व्यक्तित्व को ही निखार कर रख देगा। और जीवन में धन की कभी कमी नहीं आएगी, जीवन में प्रतिष्ठा की कभी कमी नहीं आएगी। और तो और छोड़िए, लग्जरी लाइफ की तरफ आप आकर्षित होंगे, लग्जरी लाइफ की तरफ बुध आपको ले जाएगा, भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि करेगा, ये निश्चित है। तो सरल उपाय हैं, आपके स्वास्थ्य वर्धक उपाय हैं, करके देखिएगा। चंद्रमा की अगर हम यहाँ पे बात करें तो चंद्रमा से निकलकर एक रेखा भाग्य की लकीर से मिलन कर रही है, ये बहुत अच्छा है। यात्रा से जो है, यात्राओं से आपको ज़्यादा लाभ होगा, इसकी संभावना ज़्यादा है। और जीवन में एक से ज़्यादा यात्राएं, यहाँ पे भव्य यात्राएं दिखाई दे रही हैं। चंद्रमा आपका लगभग अनुकूल स्थिति में है, सुंदर स्थिति में है। आने वाले समय में मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूती देता हुआ दिखाई दे रहा है। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहने वाला है। शरीर में कितनी भी समस्या हो, मन आपका मजबूत रहेगा। और चंद्रमा किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, मजबूत होता है तो पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहता है। शरीर का हार्मोनल सिस्टम आने वाले समय में बहुत बढ़िया रहने वाला है। और चंद्रमा अच्छा है आपका, क्रिएटिव रहेंगे। चंद्रमा आपका बढ़िया है, अगर माँ होंगी तो माँ का सुख आपको बहुत अच्छे रूप में मिलेगा। चंद्रमा आपकी हथेली में खूबसूरती की ओर आ रहा है, सौंदर्य बिखेरते हुआ नजर आ रहा है। निश्चित तौर पे सकारात्मक सोच को जन्म दे रहा है। और कहीं न कहीं जीवन में महिलाओं का सहयोग भी आपको आने वाले समय में बहुत अच्छे रूप से मिलने वाला है। इसकी प्रबल संभावना यहाँ पे चंद्रमा के कारण दिखाई दे रहा है। देखिएगा, मैंने आपकी हथेली का पूर्ण विश्लेषण करके आपको बता दिया है। जो उपाय हैं वो विधिवत तरीके से आपके व्हाट्सएप नंबर पर लिख करके भेज रहा हूँ। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।